गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में 10.3 एक्सरसाइज डिस्कस की थी। आज हम 10.4 कर रहे हैं, दैट इज़ एरिया फॉर्मूला फॉर पोलर कर्व। अभी तक हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी जिसमें सिंगल कर्व थी, उसका एरिया फाइंड आउट किया था। सेकंड में दो कर्व थी और थर्ड में हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशन थी। लेकिन फोर्थ में क्या है, पोलर कर्व। पोलर कर्व मीन्स आर और थीटा में जो इक्वेशंस होती हैं, और पोलर कर्व बोल लो या फिर उस पोलर कर्व का एरिया बोल लो, या उसे हम सेक्टोरियल एरिया भी बोलते हैं। देखो, जैसे कोई कर्व है, ठीक है, एक इससे ये मिल रही है लाइन, ये इससे ये ड्रॉ है, तो ये मान लो एंगल कुछ अल्फा बना रहा है और ये वाला बी जो लाइन है ये बीटा बना रही है, ठीक है, इस एक्स एक्सिस के लाइन के साथ। तो अगर हमें ये फाइंड आउट करना है, ये वाला सेक्टोरियल एरिया, पोलर कर्व का एरिया, तो कैसे, फॉर्मूला क्या होता है, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएंगी, अल्फा से बीटा, अल्फा टू बीटा, यानी फॉर्मूला होता है 1/2 इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी थीटा, ठीक है, 1/2 इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी थीटा, और लिमिट्स जाएंगी अल्फा से बीटा। देखो आपकी बुक में यही फॉर्मूला है, 1/2 इंटीग्रेशन अल्फा से बीटा आर स्क्वायर डी थीटा। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द एरिया ऑफ लूप ऑफ कर्व आर इज इक्वल टू ए साइन 3 थीटा। ए साइन 3 थीटा का मतलब, ये हमने चैप्टर 7 में 7.3 में पोलर कर्व जब की थी वहाँ भी किया था, और मैंने आपको बताया था कि जब ऑड नंबर होता है तो उतनी ही लूप्स बनती है, और इवन होता है तो डबल लूप्स बनती है। तो ये ऑड नंबर है तो 3 लूप बनेंगी, और किसके बीच बनेंगे तो देख लो, r इज इक्वल टू ए साइन 3 थीटा। वैसे आपको ये याद होनी चाहिए थी कैसे बननी चाहिए इसकी लूप, बट फिर भी अगर आपको पता करनी है कि किसके बीच में लूप बनेगी, तो r को अगर मैं 0 करती हूँ तो साइन 3 थीटा 0 मीन्स 3 थीटा की वैल्यू 0, पाई 2 पाई, आगे और भी आएंगी, लेकिन वो मैंने क्यों नहीं लिखी, क्योंकि हमें एक लूप का एरिया निकालना है। तो 0 से पाई तक के लिए ले लेते हैं 0 पाई, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0 से पाई/3, यानी 0 और पाई/3 के बीच में फर्स्ट लूप बनेगी। 0 ये है, पाई/3 यहाँ कहीं बनेगा, पाई/3 मीन्स 60 डिग्री, तो इसके बीच में ये लूप बनेगी, ठीक है। सिमिलरली ये जो टेंजेंट्स ड्रॉ हुए हैं यहाँ बनेंगी और यहाँ बनेंगी, ये 3 लूप बन गई। आप ये 7 चैप्टर से देख लेना कैसे बनी है कर्व पूरे अच्छे से। तो बस इससे ये आइडिया हो गया कि एक यहाँ बनेगी, फिर इन दोनों के बीच में बनेगी, और एक यहाँ 4 पाई/3 और 5 पाई/3 के बीच में। अब मेन तो इसमें क्या है, ये तो आपने ट्रेसिंग तो 7 चैप्टर में की हुई है, मेन इसमें है एरिया निकालना। एरिया है इंटीग्रेशन 0 से, एक लूप में कितने एंगल बन रहा है, थीटा कितना है, 0 से पाई/3, 0 से पाई/3, 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा, 1/2 आर स्क्वायर की वैल्यू डाल देना, डी थीटा इंटीग्रेशन सॉल्व करना, दैट इज पाई² 12। ये तो एरिया 1 लूप का है। अगर हमें कोई बोले टोटल कर्व का एरिया बताओ, तो 3 इंटू एरिया ऑफ 1 लूप, क्योंकि 3 लूप है तो एक का निकाल लेंगे तो 3 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एरिया ऑफ होल कर्व। ठीक है स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10.4 पे आइए। एरिया ऑफ एनी सेक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कर्व आर इज इक्वल टू ए की पावर थीटा कॉट अल्फा। यहाँ पे आर भी दिया हुआ है, और एरिया आपको कोई बोले सेक्टर का एरिया निकालो या पोलर कर्व का एरिया निकालो, दोनों बातें सेम है। और यहाँ पे लिमिट्स भी दी हुई हैं, थीटा की वैल्यू बीटा से बीटा प्लस गामा, तो ये तो बहुत ईजी है जब लिमिट्स दी हो। तो कर्व से हमें लिमिट्स ही तो पता चल रही मेन तो बीटा से बीटा प्लस गामा, r²/2 डी थीटा, आर गिवन है, लिमिट्स गिवन है, सॉल्व कर लेना, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन में भी आपके पास लिमिट्स गिवन है, आर गिवन है, तो 1/2 r² डी थीटा इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 लगा लेना, हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय फॉलोइंग कार्डियोइड। ये कार्डियोइड हमने बनाए थे 7 चैप्टर में। अगर आपको वहाँ से कार्डियोइड याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको ड्रॉ कर लेना ट्रेसिंग से। r इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। देखो स्टूडेंट, इसकी शेप कुछ ऐसी बनेगी, हार्ट शेप बनेगी इसकी, ये 0 यहाँ पे मिलता है, फिर ये ऐसे पाई पे भी जाके फिर ये 0 हो जाता है, और ये सिमेट्रिकल बनती है, ठीक है। अब हमें तो एरिया फाइंड आउट करना है इसका पूरे का। अगर मैं सिर्फ इतना कर दूं और इसका फिर क्या कर दूं, डबल, 2 इंटू इंटीग्रेशन कहाँ से जाएगी, 0 से पाई, 0 से पाई r²/2 डी थीटा, आर की वैल्यू डाल लेना और सॉल्व कर लेना, 3 पाई a²/2, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फोर्थ की भी शेप कुछ ऐसी बनेगी, हार्ट शेप, फोर्थ की भी ऐसी शेप बनेगी, और लिमिट्स 0 से पाई, r²/2, आर दिया हुआ है, आप सॉल्व कर लेना उसको। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फाइंड द, शो दैट द एरिया ऑफ लूप ऑफ कर्व। फिफ्थ में स्टूडेंट ये कर्व हमने की हुई है 7 चैप्टर में, एग्जाम्पल है शायद ये, तो आप देख के वहाँ से एरिया बना लेना और इसका फिर लूप वो कर्व बना लेना और एरिया फाइंड आउट कर लेना।
ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट सिमिलर है, आर दिया हुआ है, आपको इनकी कर्व ट्रेस करनी है और कर्व ट्रेस करने के बाद लिमिट्स पता चल जाएंगी वहाँ से। और लिमिट्स के लिए बेस्ट आइडिया ये भी है कि आर को 0 करो, वहाँ से थीटा पता चल जाएगा कि किसके बीच में, जैसे अभी मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल में बताया था। जैसे 8th क्वेश्चन है, एग्जाम्पल जैसा ही है, a sin 2 थीटा, इसमें 4 लूप बनेंगी और a sin 4 थीटा इसमें 8 लूप्स बनेंगी। इवन नंबर है ना, तो अब उसके एक लूप का एरिया फाइंड आउट करना है और टोटल एरिया करना है। तो आप पहले फिगर बना के उसमें से लिमिट्स पता कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, शो दैट द एरिया ऑफ लूप r इज इक्वल टू a cos n थीटा। यहाँ पे अब n दे दिया, जनरलाइजेशन करके n दे दिया, हमें पहले तो एक लूप का एरिया फाइंड आउट करना है, फिर होल एरिया फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग एज n इज ऑड और इवन। ठीक है, देखो अब मेरे को इसकी मैं n लूप्स कैसे बनाऊंगी, n भी हमें नहीं पता n इवन है ऑड है, अगर n इवन हुआ तो डबल 2n लूप्स बनेंगी, ऑड हुआ तो n लूप्स बनेंगी, तो हम उसे तो नहीं ड्रॉ कर सकते। तो लिमिट्स कैसे निकालो, r को 0 पुट करो तो cos n थीटा 0 हो गया, यानी n थीटा की वैल्यू होगी -π/2 से π/2। ठीक है, ये सिर्फ एक लूप के लिए हुआ है, हमें अभी फिलहाल एक लूप का एरिया फाइंड आउट करना है ना स्टूडेंट्स, तो एक लूप -π/2 से π/2 के लिए ले ली, क्योंकि देखो cos n थीटा 0 का मतलब है cos n थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2। तो यहाँ से -π/2 और एक π/2, तो थीटा की वैल्यू आ गई -π/2n और π/2n, यानी अब हमारी लिमिट्स तो निकल गई। एरिया ऑफ लूप क्या बनेगा, एक लूप का एरिया -π/2n से π/2n r²/2 d थीटा, r की वैल्यू है, वैल्यूज डाल देना और इसको सॉल्व कर देना, πa²/4n आ जाएगा इसको सॉल्व करके। लेकिन हमें और इतना फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद ऑल्सो शो दैट द होल एरिया, हमें होल एरिया निकालना है कि n ऑड हुआ या इवन, एक ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, और वो कैसे निकालना है। देखो स्टूडेंट, अगर ये n ऑड हुआ, मतलब हमारे क्वेश्चन में n जो है अगर ऑड हुआ, तो ऑड हुआ तो कर्व में इतने ही लूप्स आते हैं जितना नंबर है, यानी n इक्वल लूप्स आएंगे, तो टोटल एरिया को क्या करना पड़ेगा, n से मल्टीप्लाई, ये एक लूप का एरिया था, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n से, तो सॉल्व करके आ गया n से n कैंसिल, πa²/4। अगर इन केस वो n जो क्वेश्चन में n ये वाला n गिवन है, ये अगर इवन हुआ तो हमारे पास इवन होता है तो 2n लूप्स बनती हैं, डबल बनती हैं, तो 2n इक्वल लूप्स बनेंगी, तो 2n को मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ वन लूप से, πa²/4, इसको सॉल्व करेंगे तो πa²/2। 10th और 11th सिमिलर है स्टूडेंट, मैं आपको 11th का फर्स्ट पार्ट करा देती हूँ। x की 4 + y की 4 इज इक्वल टू 4a² xy। अब देखो स्टूडेंट, ये कार्टेशियन इक्वेशन में तो है, लेकिन इसको ऐसे जनरली हम सॉल्व करेंगे तो ये बहुत मुश्किल पड़ेगा, तो इसको अगर हम पोलर में चेंज करके, यानी r और थीटा में चेंज करके फिर सॉल्व करते हैं तो ये बहुत ईजी पड़ता है। देखो, इसमें x को पुट कर दो r cos थीटा, y को पुट कर दो r sin थीटा, यहाँ से r² की वैल्यू आ, r² की वैल्यू आने के बाद हमें मेन तो क्या चाहिए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 इंटीग्रेशन थीटा की लिमिट्स r² d थीटा, r² तो आ गया, लेकिन अब थीटा की लिमिट्स भी तो चाहिए, और थीटा की लिमिट्स कैसे आएंगी, 0, r को 0 रखो तो sin थीटा cos थीटा 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो ताकि sin 2 थीटा बन जाए, sin 2 θ/2 इज इक्वल टू 0, यानी sin 2 थीटा 0 मीन्स 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, n पाई, लेकिन हमें तो एक एरिया का एक लूप का एरिया बताना है, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 0 या फिर पाई, तो थीटा की वैल्यू आ गई 0 या π/2। ठीक है, अब हमारी लिमिट्स तो निकल गई 0 से π/2, r² हमें गिवन ही है, अभी हमने फाइंड आउट किया 0 से π/2 1/2, r² की वैल्यू अभी फाइंड आउट की d थीटा। इसको सॉल्व कर लेना स्टूडेंट, थोड़ी सी मैनिपुलेशंस करनी है। ये बच गया, देखो अगर मैं इसमें tan² थीटा को t पुट कर लेती हूँ तो ये आ जाएगा, फिर सारी वैल्यूज पुट करने के बाद लिमिट्स चेंज कर लेना, लिमिट्स चेंज होने के बाद ये 0 से इन्फिनिटी बन जाएगी, 1/1 + t² dt आएगा सिर्फ, a² बाहर, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। अब देखो a² तो बाहर है, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, tan 1 t, tan 1 t 0 से इन्फिनिटी, और tan 1 इन्फिनिटी दैट इज π/2 - 0, यानी a² × π/2। इस 11th क्वेश्चन के फर्स्ट का आंसर है a² × π/2। ठीक है, ऐसे ही बाकी के क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, जैसा ही है इसमें भी ऐसे ही करोगे आप, और ये तो है ही, कर हमने वैसे भी ट्रेस की हुई है वाली। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मुझे बता देना। बाकी एक्सरसाइज स्टूडेंट, ये चैप्टर 10 अगर आप 7 अच्छे से कर लेते हैं तो ये चैप्टर 10 कुछ भी नहीं है, एरिया फाइंड आउट करना तो जस्ट नॉर्मल इंटीग्रेशन है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लास्ट एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं।